अच्छा, आपकी पत्नी उनके साथ है लेकिन वीडियो में नहीं आ रही। वो उसने अपने घर में रख रखा ना सन सिटी वाले में भाई। हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जैसे सदाब जकाती ने मेरी ज़िंदगी मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, तो सदाब जकाती को इंडिया या दुबई में रहने का कोई हक नहीं है। इसे सलाखों पर पीछे रहने का हक है। इसे सलाखों पर पीछे भेजवाइए। मेरे को इस प्रशासन से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना है, इसका पासपोर्ट रद्द किया जाए। मजाक है क्या? मैं सच्ची बताऊं, मेरे को ना इस लड़की पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, बहुत ही हद से ज़्यादा तरस आता है इस लड़की पे। पहले आप इस लड़की को सुनो। नमस्ते दोस्तों, मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री जी से, इस देश के मुख्यमंत्री जी से, इस देश की प्रशासन, इस कानून से पूछना चाहती हूँ कि दरिंदा अगर हम जैसे लड़कियों की इज्जत लूट के आज़ाद घूमेंगे और हम लड़कियाँ जिसके साथ गलत होता हम चार दीवारी की जिंदगी जिएंगे, तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है बताइए। योगी जी आप ही बताइए, आपके देश सनातन धर्म, आप कहते हैं सनातन धर्म बचाओ, आपके सनातन धर्म की एक बहू, एक बेटी का जिंदगी सदाब जकाती जैसे दरिंदा ने बर्बाद किया और आज़ादी घूम रहा है, तो क्या उसके लिए कोई सज़ा नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ योगी जी कि आपके देश की एक लड़की, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला दरिंदा आज़ाद घूम रहा है और मैं कैद की जिंदगी जी रही हूँ, तो कहाँ करना इंसाफी है? मोदी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे ही चलेगा तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुआ है और दरिंदा आज़ाद घूम रहा है, तो ऐसे दरिंदा सदाब जकाती जैसे तो हर एक रास्ते पे मिलेंगे, हर एक मोड़ पे मिलेंगे और इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, तो हम जैसे देश की बेटी बहू कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहती, योगी जी मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मोदी जी से भी कहना चाहती, योगी जी से भी कहना चाहती हूँ, सदाब जकाती जैसे इंसान को खत्म किया जाए। नहीं तो आज एक सदाब जकाती है, कल 10 और पैदा हो जाएंगे और हम लोगों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। क्या सादब जकाती बाकी में इतना बड़ा नीच आदमी है? सादब जकाती दरिंदा, बहसी, बाला, जिस तरह से ये लड़की बताती हुई, सदाब जकाती ने मेरी जिंदगी मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, तो सदाब जकाती को सॉरी मैं भूल गया। बड़ी खबर के स्पेशल एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने रजाग्राफी यूट्यूब चैनल पे ये वाला पॉडकास्ट देख लिया। ये पॉडकास्ट मेरे बहुत अजीज़ दोस्त फैजान अहमद अंसारी साहब ने सेंड किया था मेरे को, इंस्टाग्राम का लिंक सेंड किया था, रजाग्राफी इंस्टाग्राम का लिंक सेंड किया था मेरे को। तो मैंने यूट्यूब पे जाके यूट्यूब सर्च करा और यूट्यूब पे जाके ये वाला पॉडकास्ट मैंने पूरा देख लिया। पॉडकास्ट पे आने से पहले मैं इस लड़की के बारे में बात कर लेता हूँ। इस लड़की की मैंने बहुत सारी रील्स देखी अभी हाल ही में। ये लड़की बहुत बुरी तरीके से रोती हुई दिखाई दी, आप देख सकते हो, मदद की गुहार लगाती हुई दिखाई देती हुई दी मेरे को। नमस्ते दोस्तों, मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री जी से, इस देश के मुख्यमंत्री जी से, इस देश की प्रशासन, इस कानून से पूछना चाहती हूँ कि दरिंदा अगर हम जैसे लड़कियों की इज्जत लूट के आज़ाद घूमेंगे और हम लड़कियाँ जिसके साथ गलत होता हम चार दीवारी की ज़िंदगी जिएंगे, तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी। कई जगह मैंने इसके इंटरव्यूज़ देखे, ये सादब जकाती पे पहले की तरह एलिगेशन लगाती हुई दिखाई दी कि सादब जकाती ने मेरा शोषण किया, 1.5 साल तक सादब जकाती ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी। सादब जकाती बहुत नीच आदमी है, आँखों से शोषण कर देता है, इतना हरामी आदमी। सादब जकाती घर में बैठाने लायक नहीं है। ये लड़की हर दिन एलिगेशन लगाती हुई दिखाई दे रही है पहले की तरह। पहले जो इन्हें एलिगेशन लगाए थे ये मुकरी नहीं अपनी बात से। इस लड़की का बहुत सारे संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज मैं हाई कोर्ट आई हूँ इलाहाबाद में, मेरे यहाँ से मेरठ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, इस वजह से तो अब देखते हैं हम और आप मिलके कि चांदनी जी और सादब जकाती की कंट्रोवर्सी का क्या होगा आगे चल के। क्या सादब जकाती इस महिला की वजह से जेल की हवा खाएंगे? देखते हैं हम और आप मिलके आगे चल के क्या रहता है इन दोनों की कंट्रोवर्सी का। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैंने रजाग्राफी का ये वाला पॉडकास्ट देख लिया। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था। क्या आपने
रजा ग्राफी का ये पॉडकास्ट देखा? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, देख भी लिया होगा। अगर देखा तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। मैंने तो पूरा 53 मिनट कुछ सेकंड का ये पॉडकास्ट था, मैंने एक एक लाइन सुनी और एक बहुत गहराई से देखा इस वीडियो को। खुर्शीद भाई का पहला पॉडकास्ट था ये। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था अपने सेकंड चैनल पे कि खुर्शीद भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, इनकी कंट्रोवर्सी अब चलती रहेगी, हमेशा चलेगी। जब तक ये फेमस नहीं हो जाते तब तक इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी सादाब जगाती के साथ। सही तो पकड़ता हूँ भाभी जी मैं। तो खुर्शीद भाई का पॉडकास्ट आ गया रजा ग्राफी यूट्यूब चैनल पे, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो मैंने ये पॉडकास्ट देखा। पॉडकास्ट देखने के बाद कहीं कहीं मेरे को ना इस पर बहुत तरस आया, बहुत ही ज़्यादा तरस आया। सादाब जगाती को गालियाँ देने का मन करा मेरा कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसको ना मेरे को गालियाँ देने का मन करा। खुर्शीद भाई को बहुत ही बुरी तरीके से गालियाँ देने का मन करा। मेरे को फील हुआ ये एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है, धोखेबाज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे को फील हुआ। अगर आपने देखा ये पॉडकास्ट तो आपको कैसा फील हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो बहुत बड़ी खबर, सादाब जगाती खुर्शीद का है रिश्तेदार, दूर का नहीं बहुत करीबी रिश्तेदार है सादाब जगाती। इसका पता है कैसा रिश्तेदार है? खुर्शीद के बहनोई का सगा भाई है सादाब जगाती, और एक बहनोई का सगा वो भतीजा है सादाब जगाती। बोले तो बहुत करीबी रिश्तेदार है। और ब्रेकिंग न्यूज़, जो इरम जी हैं ना, जिसे देख के हम सोचते थे, हम तो क्या आप क्या सब लोग यही सोचते थे, जैसे कि सादाब जगाती बोलते हुए, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी बराबर में जो मोहतरमा हैं ये मेरी बीवी हैं। और मैं भी सोचता था कि ये सादाब जगाती की वाइफ है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम तो मतलब गलतफहमी का शिकार थे। हम तो क्या रजा ग्राफी तो क्या पूरा देश गलतफहमी का शिकार था कि ये सादाब जगाती की वाइफ है। जब सादाब जगाती की कंट्रोवर्सी हुई खुर्शीद से, तब जाके लोगों को पता लगा कि ये तो खुर्शीद की बीवी है, सादाब जगाती की बीवी नहीं है। ये तो ससुरा हमको चूतिया बना रहा था, हमको पागल बना रहा था। हम लोग गलतफहमी के शिकार थे। ये ऑनलाइन वाइफ थी सादाब जगाती की। इसको जो है कहीं इवेंट करने जाता था सादाब जगाती तो ले जाता था, हर जगह ले जाता था। ये घर में भी पाई जाती थी सादाब जगाती के। तो हम तो गलतफहमी का शिकार थे। ये सोशल मीडिया पे दिखाता था कि ये मेरी वाइफ है, और हम भी सोचते थे कि ये इसकी वाइफ है। जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई तब जाके पता लगा हम सबको कि ये खुर्शीद की वाइफ है। इस टॉपिक पे भी बात की रजा ग्राफी ने। अच्छा। और भी मेरे को बहुत सारी जानकारी मिली इसी वीडियो में। सादाब जगाती ने 10 लाख रुपए ऑफ़र किए थे कि तू अपनी बीवी को छोड़ दे और 10 लाख रुपए ले ले। ओ कितना हरामी आदमी सादाब जगाती। ये सुन के ना, वैसे इसकी वीडियो दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने 53 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो देखा, पूरा चलाऊंगा नहीं। रजा ग्राफी हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, चलाऊंगा नहीं। मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो में मेरे को। ससुरे ने पहले अपनी बीवी को मोबाइल लेके नहीं दिया। ससुरे बीवी ने इसकी जो है अपने कानों के सोने के बेच के तब मोबाइल लिया। शाबाश बेटा। मोबाइल लेने दिया ससुरे ने, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने दी, फेसबुक पे वीडियो बनाने दी। जब उसके बाद बीवी हाथ से निकल गई तो अब रोता गिड़गिड़ाता घूम रहा है खुर्शीद भाई। और इन दोनों ने लव मैरिज की थी। मेरे ख्याल से ये रंगे हाथों पकड़े गए होंगे खुर्शीद और इरम, तब इनकी लव मैरिज हुई थी, निकाह हुआ था। इन लोगों ने लव मैरिज की थी। 14 साल तक प्यार चला इनका। अब ऐसा क्या हुआ जो इरम छोड़ के भाग गई? बेटा पैसा मिला उसे बहुत सारा, ये बातें भी सुनने को मिली। लव मैरिज की थी इन दोनों ने, खुर्शीद ने और इरम ने। तो इन्हें देख के क्या लग रहा है? लव मैरिज टिकती तो है यार, टिकती है, ये नहीं बोल सकता नहीं टिकती है। लव मैरिज पे भी भरोसा किया जा सकता है। ये है कलयुग की मोहब्बत। इरम ने कुरान शरीफ की कसम खाई 2 बार, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ के दुआएं करती थी खुर्शीद के लिए। कहाँ गई वो मोहब्बत? क्या यार समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जिस तरह से ये बोलता हुआ नज़र आता है खुर्शीद, इसे देख के यार बेचारे पे तरस आता है। एक पॉइंट की बात और, रजा ग्राफी ने बोल दिया था अपने इसी पॉडकास्ट में कि गरीब बंदा है, तो खुर्शीद जो है मतलब बोला मैं गरीब नहीं हूँ। चिढ़ गया खुर्शीद, गरीब बोलने पे चिढ़ा खुर्शीद भाई और बेचारा बोलने पे भी चिढ़ा खुर्शीद भाई। ना ही खुर्शीद भाई गरीब है ना ही बेचारा है, बहुत कमाता है खुर्शीद भाई। फिर इरम जी छोड़ के क्यों भाग गई ये समझ में नहीं आया मेरे को इस पॉडकास्ट में। इनने आज़ादी दी इरम को, मोबाइल दिया, सोशल मीडिया पे जाने को बोला, पैसा कमाने को बोला, तो अब बीवी भी हाथ से छूट गई। इसने एक बात और बोली कि सादाब जगाती मेरी बीवी को छोड़ दे। मुझे सादाब जगाती से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है।
इनने अपनी बहुत सारी वीडियो में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एलिगेशन लगाए थे कि सादब जकाती और इरम का नाजायज रिश्ता है। इस पे भी इसने कत्ती मार दी। बोलता हुआ नजर आया, मेरी सादब जकाती से कोई रंजिश नहीं है, वो मेरी बीवी को छोड़ दे, सिर्फ वो भटकेगी, दर दर भटकेगी, ठोकरे खाएगी, मेरे पास वापसी आ जाएगी। मेरी बीवी बहुत सीधी है, नेक है, समझदार है, सुलझी हुई है। मेरी बीवी से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, बहुत ही नेक है, वो इतनी सीधी है, मैं क्या बताऊँ कितनी सीधी है। बहुत सीधा बोलता हुआ नज़र आया खुर्शीद भाई। जब इन्हें बहुत सीधा बोला, नेक शरीफ बोला, तो क्या नाम रजा ग्राफी हंस पड़ा, बोलता है ऐसी बीबी अल्लाह सबको दे। ऐसे करके हंसा रजा भाई। जब खुर्शीद भाई ने बोला कि मेरी बीवी बहुत सीधी है, बहुत नेक है, बहुत शरीफ है, यहाँ आके मेरी वीडियो की आवाज़ बंद हो गई थी। करीब 14 मिनट का वीडियो था ये, आधे वीडियो की आवाज़ बंद हो गई थी, तो मेरे को ना दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। जब खुर्शीद भाई बोलते हैं कि मेरी बीवी ना बहुत शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा नेक है, तो रजा भाई बोलते हैं कि ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इरम जी मेरे ऊपर केस मत करना, सादब जकाती जी मेरे ऊपर केस मत करना, इस पॉडकास्ट की वजह से अगर कर भी दोगे तो कोई दिक्कत ना, 52 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या खुर्शीद सच्चा है, क्या सादब जकाती सच्चा है, या फिर इरम जी सच्ची हैं, या फिर ये महिला जिसकी मैंने शुरू में बात करी ना, इस महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया सादब जकाती पे। ये महिला हाई कोर्ट भी पहुंच गई। ये महिला योगी जी से, मोदी जी से, गवर्नमेंट से गुहार लगाती हुई दिखाई दी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना है, इसका पासपोर्ट रद्द किया जाए, जो कि ये देश छोड़ के भाग रहा है इंडिया से। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके मुताबिक सादब जकाती बहुत बड़ा नीच आदमी है, बहुत बड़ा जलील आदमी है, इससे घटिया आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। सादब जकाती क्या बाकी में ऐसा है? प्लीज़ कमेंट, क्या ये औरत सच्ची है? कभी मेरे को महसूस होता है ये औरत सच बोल रही है। सादब जकाती ने इसका 1.5 साल तक शोषण किया होगा। अगर शोषण नहीं किया होता तो इसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? और हो भी सकता है झूठ बोलती हो पब्लिसिटी के लिए। अगर झूठ बोलती होती तो हाई कोर्ट क्यों जाती? इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची ये महिला। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बड़े ही खतरनाक फिर से आते पॉडकास्ट पे, बड़े ही खतरनाक खुलासे करता हुआ दिखाई दिया हमारा आपका खुर्शीद भाई। खुर्शीद भाई को जब गरीब बोला रजा ग्राफी वाले ने तो भड़क गया खुर्शीद भाई। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। और फिर बेचारा बोला तो बेचारे से भी भड़क गया खुर्शीद भाई। खुर्शीद भाई ने, मैं बता चुका है इस वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूँ। खुर्शीद भाई ने बताया कि सादब जकाती मेरे बहनोई का भाई है और दूसरे बहनोई का भतीजा है। 2 बहनें खुर्शीद भाई की सादब जकाती के ख़ानदान में हैं। अच्छा। तभी खुर्शीद भाई दबता हुआ अब ये होती है दबता हुआ कहाँ? शुरू में आपने देखा था किस तरह से रो रहा था कि सादब जकाती और मेरी बीवी मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसी वीडियो में इनने एलिगेशन लगाए थे। इस पॉडकास्ट में भी जिक्र हुआ कि इसने आरोप लगाए थे कि सादब जकाती और इरम का अफेयर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सादब जकाती से पहले खुर्शीद ने आरोप ये भी लगाया था कि इरम के 2-3 अफेयर और चल चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसी वीडियो में इनने एलिगेशन लगाए थे। कौन है? मेरी बीवी जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहा है कि चाहिए मर जा, कुछ मैं रोज शादी करते नहीं शादी करते। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहा है क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या कहता है? मैं भैया बेटा, मैं अपने बच्चे की जिंदगी अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो मुझे किस किस से अफेयर चली थी। उसके शादी के बाद भी मेरे फूफा आके पीछे रखी, मैं चल बोली अपनी जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं चलो। फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट में बोलता हुआ नजर आता है कि मेरी बीवी बहुत नेक है, बहुत ईमानदार है, बहुत ही, अब मैं क्या बताऊं, जलेबी की तरह सीधी है। खुर्शीद भाई का मेरे समझ में नहीं आता। खुर्शीद भाई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। खुर्शीद भाई पलट जाता है हर एक दिन। मेरे और मेरे रब के अलावा मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरा रब भी जानता है कि मेरे साथ क्या बीत रही थी और आज तेरे साथ क्या बीत रही है। तुझ पर वो बीत रही है जो मेरी आंसुओं की फिटकार है ना, वो तेरे पे पड़ रही है। और उन लड़कियों की जिनको तूने सताया, उनकी रूहानियां तुझे बद्दुआएं दे रही हैं। तेरा हाल वो होगा कि तू रोना भी चाहेगा तो रो नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी आंखों से आंसू भी खींचेगा। तू बड़ा तड़पता था, तेरा तड़पने का टाइम आया ना, अब तेरा यही हाल होगा। समझ गया ना? होगा यही तेरा हाल। इंशाल्लाह अल्लाह दिखाएगा। बताओ इनको, इनका कौन कौन की धारा लेंगे जो इनके किए का, इनका करने का फल।
खुर्शीद भाई, जब इस महिला की कंट्रोवर्सी हुई थी, इस महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे सादत जकाती पे, खुर्शीद भाई सपोर्ट में आए थे। खुर्शीद भाई भी इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए थे, बहुत खुश हो रहे थे। और अब इस पॉडकास्ट में खुर्शीद भाई पलट गए। जिस तरह से जब खुर्शीद भाई ने एलिगेशन लगाए थे सादत जकाती पे, उसके बाद सादत जकाती के साथ इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पलटते हुए नजर आए थे। इस पॉडकास्ट में भी खुर्शीद भाई पलट गए। खुर्शीद भाई ने वैसे ना पॉडकास्ट देखते हुए खुर्शीद भाई पे गुस्सा भी आ रहा था, गालियां देने का मन कर रहा था कहीं कहीं, और कहीं कहीं खुर्शीद भाई को सुन के तरस आ रहा था। जब तरस कहूँगा, खुर्शीद भाई गरीब आदमी, इस पर तरस आता है बेचारा, तो गुस्सा हो जाएगा खुर्शीद भाई। तो कहीं कहीं खुर्शीद भाई को देख के इन पर तरस भी आ रहा था, सादत जकाती को गालियाँ देने का मन कर रहा था। ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इस पॉडकास्ट में ये बोलता हुआ नजर आया। खुर्शीद भाई को 10 लाख रुपये देने को बोला सादत जकाती, 10 लाख रुपए दूंगा, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। बड़ा हरामी आदमी है सादत जकाती, ये बोलता हुआ नजर आया खुर्शीद भाई। अच्छा बात नहीं है। इस पॉडकास्ट में बहुत ही बड़े बड़े खुलासे हुए, बड़े ही खतरनाक खुलासे किए खुर्शीद भाई ने। सादत जकाती इरम को छोड़ दे बस, बाकी कोई गिला शिकवा नहीं है सादत जकाती से। खुर्शीद को ना ही कोई नफरत है, सादत जकाती रिश्तेदार है, कोई शिकवा नहीं है। जब खुर्शीद की वाइफ इरम को छोड़ देगा सादत जकाती, वो दर दर भटकेगी। खुर्शीद भाई फिर भी रखने को तैयार है, बोले तो जगह जगह मुंह मारे इरम जी। सादत जकाती उसके बाद भी खुर्शीद रखने को तैयार है। बहुत ही बढ़िया आदमी है खुर्शीद भाई। खुर्शीद भाई का ये पॉडकास्ट, रजाग्राफी वाले का पॉडकास्ट देखने के बाद मज़ा आ गया, हंसी भी आई कई जगह, और कई जगह गुस्सा भी आया, कई जगह इसको गालियां देने का मन करा, कई जगह सादत जकाती को गालियां देने का मन करा। रजाग्राफी वाले ने कई जगह चोक ली खुर्शीद भाई की। अच्छा, बहुत अच्छे से इन्हें पॉडकास्ट किया खुर्शीद भाई ने। अब देखते हैं इस पॉडकास्ट पे सादत जकाती भाई का कोई रिप्लाई आएगा या इरम जी का कोई रिप्लाई आएगा, हम लोग मिलके देखते हैं। लेकिन पॉडकास्ट बहुत बढ़िया था, अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना पॉडकास्ट कैसा था। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं देख लेना जाके। मेरा ना किसी से भी हेट नहीं है, ना ही सादत जकाती से, ना ही इरम से, ना ही खुर्शीद से, ना ही इस महिला से। इस महिला को देख के बेचारी बोलने का मन करता है। इस महिला के साथ तो अत्याचार हुआ है, कोई इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बेचारी ये गरीब है, तब इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे दल सपोर्ट कर रहे हैं, लगे हैं सादत जकाती के पीछे। देखते हैं हम और आप मिलके इन लोगों की कंट्रोवर्सी का क्या होगा, इस महिला की कंट्रोवर्सी का क्या होगा, और सादत जकाती, इरम और खुर्शीद की कंट्रोवर्सी का क्या होगा। मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है, वीडियो जस्ट फॉर फन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरह से मेरे हाथ में माइक नहीं है, इसी तरह से मेरी वीडियो को सीरियस मत लेना। मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है। अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा तो जाके देख लेना रजाग्राफी यूट्यूब चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बाकी ज़िंदगी के मज़े लो, नहीं तो ज़िंदगी आपके मज़े ले लेगी खुर्शीद भाई की तरह, इरम जी की तरह। 8-9 महीने से मैं कमा रही थी, मेरी कमाई ले रहा था वो, जब तो वो जुए में सट्टे में उड़ा रहा था। सादत जकाती को नीचे बोल रहा है इस महिला की तरह। हेलो नमस्ते, मैं चांदनी। जो मेरे साथ हुआ आप लोगों को पता है कि सादत जकाती ने मेरी इज्जत के साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं बाहर निकल नहीं सकती, दरिंदा आजादी जिंदगी जी रहा है और मैं घर में कैद की जिंदगी जी रही हूँ। तो मेरे को रजाग्राफी की तरह। भाई फिर से जिंदगी के मजे लो, नहीं तो जिंदगी आपके मजे ले लेगी। ओके बाय। जैसी भी है मेरी है। थैंक यू।